तो कक्षा है आपकी 8, विषय आपका है महान व्यक्तित्व और पाठ है आपका 18 जिसका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। लिखा है इसमें? अच्छा लिखा नहीं, लिख लो, चलो मैं लिख देता हूँ सरस्वती। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया तुम तो किताब में देख देख के पढ़ाते हो और हम तो कहते हो कि बिना किताब के याद करो। तो मैं किताब में देख के क्यों पढ़ाता हूँ? क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारी किताब में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने एक टॉपिक ले लिया महर्षि दयानंद सरस्वती। अब इसमें से मैं तो ये तो MA में भी पढ़ाए जाते हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ाए जाते हैं, 10 में भी इनका पाठ होगा, 8 में भी होगा, 7 में भी हो सकता है। तो मैं तो सब जानकारियाँ दे दूंगा। तो इसीलिए आपका पाठ में इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि केवल आपके पाठ में जितनी जानकारी हो उतनी जानकारी आपको अच्छी तरह से और व्यवस्थित तरीके से मिल जाए, व्यवस्थित तरीके से। चलो, तो महर्षि दयानंद बहुत ही अच्छे हमारे यहाँ के समाज सुधारक हुए हैं। जैसे आपने पहले पढ़ चुके हैं आप, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे, ऐसे ही महर्षि दयानंद भी एक समाज सुधारक थे। आपने नाम सुना होगा आर्य समाज, उसके ये संस्थापक थे। समझ रहे हो? इन्होंने ही उसकी स्थापना की थी। ये पाखंडों के विरुद्ध थे। जैसे ये कहते थे कि हम शिव जी की पूजा करते हैं, शिवरात्रि पर व्रत रहते हैं, इनकी माँ रहती थी। तो वो आपको इसमें प्रसंग आएगा, तो इसी के साथ साथ ये पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। शिवरात्रि का पर्व था। किसका पर्व था बेटा? शिवरात्रि का। गांव की सीमा पर स्थित शिवालय में आज भक्तों की बहुत भीड़ थी। दीपकों के प्रकाश के सारा देवालय जगमगा रहा था। भक्तों की मंडली भाव विभोर होकर भजन कीर्तन में निमग्न थी। लोगों का विश्वास था कि आज दिन भर निराहार रहकर रात्रि जागरण करने के विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इनका ये जन्म मृत्यु लिख लेते हैं बेटा पहले। तो इनका जन्म हुआ था सन 1824 ईस्वी में। और बेटा इनके पिता थे, इनके पिता का नाम था करशन जी तिवारी। आपकी शायद किताब में पता नहीं है जिन, पिता का नाम था करशन जी तिवारी। स्थान था टंकारा, जो कहाँ पे पड़ता है बेटा? गुजरात में पड़ता है। त्रिवेदी। हाँ तो कोई बात नहीं, तिवारी त्रिवेदी एक ही बात। और माता का नाम क्या था बेटा? माता का नाम था इनका शोभाबाई। और मृत्यु इनकी कब हुई थी बेटा? मृत्यु इनकी हुई थी 1883 ईस्वी को। 83 ईस्वी को। और कुछ भी अपडेट आएंगे तो इसमें हम जोड़ लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही लिखते हैं। तो आज लोग कह रहे थे कि आज दिन भर जो भूखा प्यासा रहता है और रात को जगता है उसको पुण्य मिलता है। आगे कुछ समय तक भजन कीर्तन का क्रम चलता रहा, परंतु जैसे जैसे रात्रि बीतने लगी लोगों का उत्साह ठंडा पड़ने लगा। कुछ उठकर अपने घरों को चले गए, जो रह गए वे भी अपने आप को संभाल न सके। आधी रात होते होते वहीं सो गए। ढोल मजीरे शांत हो गए। निस्तब्ध सन्नाटे में एक बालक अभी भी जाग रहा था। तो क्या हुआ? तो इनने जिद रख ली। इनकी माँ भी रहती थी। तो माँ ने कहा कि तू क्या करेगा रह के? नहीं, मैं भी शिव जी को देखूंगा चाहे कुछ हो जाए। वो रात को आते हैं और ये सब सामान जो हम चढ़ाते हैं वो खा जाते हैं बेटा। क्या मैं देखूंगा कैसे खाएंगे? मानूंगा ही नहीं मैं। तुम भी तो रह रही हैं। तो बच्चा भी रहा। तो मंदिर पहुंचे। मंदिर में क्या हुआ? ढोल मजीरे बज रहे थे। तो धीरे धीरे लोग खूब, पहले तो शुरू में बड़ी तेज तेज बजा रहे थे। रात होती गई, धीरे धीरे उत्साह कम होता गया। कुछ उठकर अपने घर को चले गए, कुछ वहीं पे लुढ़क गए और ढोल मजीरे एक तरफ और लोग एक तरफ, सब सो गए। लेकिन ऐसे सन्नाटे में एक बालक अभी भी जग रहा था। उसकी आंखों में नींद कहाँ,
अपलक दृष्टि से वह भी शिव की प्रतिमा को निहार रहा था। तभी उनकी दृष्टि एक चूहे पर पड़ी जो बड़ी सफलतापूर्वक इधर उधर देखते हुए शिवलिंग की ओर बढ़ रहा था। तो क्या हुआ, वो एकटक शिवलिंग को ही देख रहा था, क्योंकि माँ ने कह दिया था कि रात को आते हैं और वो खाते हैं भोले बाबा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आज तो देख के मानूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, देखूंगा कि भोले बाबा होते कैसे हैं। तो उन्होंने एक चूहा देखा, भोले बाबा तो नहीं दिखे, वहाँ पे एक चूहा देखा जिसका कोने में ही बिल था मंदिर में। तो चूहा धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहा था, शिवलिंग की ओर बढ़ रहा था। शिवलिंग के पास पहुंचकर पहले तो वह उस पर चढ़ाई गई भोग की वस्तुओं को खाता रहा, फिर सहसा मूर्ति के ऊपर चढ़कर आनंदपूर्वक घूमने लगा, जैसे हिमालय की चोटी पर पहुंच जाने का गौरव प्राप्त हो गया हो। पहले तो बालक का मन हुआ कि चूहे को डराकर दूर भगा दे, परंतु दूसरे ही क्षण उसने अंतर्मन को एक झटका सा लगा। श्रद्धा और विश्वास के सारे तार झंझनाकर जैसे एक साथ टूट गए। इस विचार ने बालक के जीवन दर्शन को ही बदल डाला। उसने ईश्वर की खोज का संकल्प लिया। यह बालक था मूल शंकर। आगे चलकर यही बालक महर्षि दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बचपन का नाम क्या था इनका बेटा, बचपन का नाम था इनका मूल शंकर। तो क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि चूहा पहले तो आया और धीरे धीरे जो भोग के लिए, किसके लिए बेटा, भोग के लिए जो वस्तुएं चढ़ाई गई थी, जैसे शिव जी को भोग के लिए चढ़ा देते नहीं चढ़ा देते, पहले तो भोग खाता रहा, फिर धीरे धीरे सबसे ऊपर चढ़ गया वो शिव जी की चुटिया पे, और वहाँ पे आराम से घूमने लग गया, खुशी के मारे नाच रहा था। घूमने का मतलब नाचना, तो वहीं घूम रहा था जैसे हिमालय की चोटी पर कोई आदमी चढ़ गया और खुशी से फूलाना समा रहा हो कि मुझे मिल के आ गया। तो पहले तो उसने सोचा कि इसको भगा दे चूहे को, फिर उसने एकदम उसके सारी आस्था सब उसकी धरी की धरी रह गई। उसने कहा शिव, ऐसा शिव क्या है भाई जो चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर पाया, ये शिव है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बाद सुबह को एक कुत्ता मारा जाए बाहर से, ऊपर से जल चढ़ा गए उसी शिवलिंग के ऊपर। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसा शिव जो इससे भी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा। तो मुझे किसकी खोज करनी है, सत्य शिव की, यानी मुझे सत्य की खोज करनी है, सच्चे शिव की खोज करनी है। ये कोई शिव नहीं है, ये तो वैसे ही पत्थर रख लिया है, मूर्ति बना ली है, ये शिव नहीं है। ये क्या है, झूठा शिव है, ये बेकार है, ये पाखंड है। और मुझे किसकी खोज करनी है, अब सच्चे शिव की खोज करनी है, सच्चे ईश्वर की खोज करनी है कि सच में ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, सच में शिव है कि नहीं और है तो कैसा है। तुम क्या करते हो, तुम भी यही करते हो क्यों? आजकल तो एक ट्रेंड और चले गया है कि वो लड्डू, वो वृंदावन जाते हैं काले आए कि लड्डू गोपाल ले आए, और क्या करते हैं, जन्मदिन मना रहे हैं जन्माष्टमी आज ना, कि कन्हैया बोले हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना होता है कोई सा, कौन सा वाला गाना है, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये आगे देखते हैं। मूल शंकर के पिता का नाम करसनजी त्रिवेदी और माता शोभाबाई था। उनके पिता की इच्छा थी कि उनका पुत्र पढ़ लिखकर सदगृहस्थ बने और जमींदारी तथा लेन देन में उनकी मदद करे। तो उनके पिता बहुत बड़े जमींदार थे। किसके पिता, मूल शंकर के पिता। वो चाहते थे कि इसकी पहले तो पढ़ लिख ले और मेरी जमींदारी में मदद करने लग जाए और इसकी शादी कर दूंगा, बस छुट्टी। परंतु मूल शंकर का मन अध्ययन और एकांत चिंतन में लगता था। मूल शंकर की प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। कुशाग्र बुद्धि तथा विलक्षण स्मरण शक्ति के कारण थोड़े ही दिनों में उन्हें संस्कृत के बहुत से स्रोत, मंत्र और श्लोक याद हो गए। जब वे 16 वर्ष के थे तभी उनके जीवन में ऐसी 2 घटनाएं घटी जिससे मूल शंकर के मन में वैराग्य भावना को दृढ़ बना दिया। उनकी छोटी बहन की हैजा से मृत्यु हो गई। मूल शंकर डबडवाई आंखों से अपनी प्यारी बहन को मृत्यु के मुंह में जाते असहाय देखते रहे। उन्हें ऐसा लगा कि जीवन कितना निरुपाय है, संसार कितना मिथ्या है। तो क्या हुआ, उसके पापा तो ऐसे थे, लेकिन उनका मन किस में लगता था, अध्ययन में लगता था। किस में लगता था बेटा, अध्ययन में। और उन्हें धीरे धीरे, उनकी कुशाग्र बुद्धि थी तो उन्होंने, उनकी शिक्षा संस्कृत में हुई तो उन्होंने बहुत सारे श्लोक याद कर लिए। जब उन्होंने श्लोक याद कर लिए बेटा, तो जब वो 16 साल के थे तब उनके सामने 2 एक ऐसी घटनाएं हुई। कैसी, कि उनके मन में वैराग्य भावना दृढ़ हो गई। उनकी एक बहन थी छोटी, उन्हें बड़ा प्यार करते थे वो खत्म हो गई। किससे, हैजा से वो खत्म हो गई।
तो उन्होंने कहा संसार कितना मिथ्या है। क्या सोचा बेटा? संसार कितना मिथ्या है। मिथ्या यानी झूठ। मृत्यु किसी से नहीं रुकती, कुछ नहीं है यहाँ पे। 3 वर्ष पश्चात 1843 में मूलशंकर के चाचा की मृत्यु हो गई और फिर 3 साल बाद उसके चाचा की मृत्यु हो गई। मूलशंकर को चाचा से अपार स्नेह था, परंतु मृत्यु ने आज उनके स्नेह बंधन को भी तोड़ दिया था। चाचा से ही वो बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मृत्यु ने उनके इस प्यार को भी झकझोर के रख दिया और चाचा को अपने साथ ले गई। संसार की निस्सारता ने एक बार फिर उन्हें झकझोर दिया। वैराग्य का नन्हा पौधा बनकर एक विशाल वृक्ष बन गया। अब उन्होंने कहा कि अब उनके अंदर बहुत ज़्यादा वैराग्य जाग गया। पहले तो एक छोटा सा पौधा था, अब क्या हो गया? विशाल वृक्ष बन गया। उन्होंने उसी समय दृढ़ संकल्प किया कि मैं घर गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ूंगा और एक दिन मूलशंकर घर के सभी लोगों की दृष्टि बचाकर चुपचाप घर से निकल पड़े। इस समय उनकी अवस्था मात्र 21 वर्ष की थी। चलते चलते कई दिनों के बाद वे सायले गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक ब्रह्मचारी जी से दीक्षा ग्रहण की। अब वे मूलशंकर से शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बन गए। अब क्या हुआ कि उन्हें जब वैराग्य भावना उत्पन्न हो गई तो वो घर छोड़ के एक दिन चले गए और धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए? अहमदाबाद में पहुँच गए। अहमदाबाद में कौन सा गांव था? सायले गांव में पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने एक ब्रह्मचारी थे, उनसे अपनी क्या ली? दीक्षा ली। और जब उनसे दीक्षा ली तो अब क्या बन गए? वो शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बन गए। और कितने साल के थे वे? 21 साल के थे। कुछ दिन यहाँ रहकर वे साधुओं से योग क्रियाएं सीखते रहे, किंतु अनंत सत्य की खोज में निकले शुद्ध चैतन्य का मन सायले ग्राम में बंधकर न रह सका। युवा सन्यासी की ज्ञान पिपासा उन्हें नर्मदा के किनारे किनारे दूर तक ले गई। कहाँ तक ले गई? बहुत दूर तक, किनारे किनारे नर्मदा के चले गए। एक दिन उनकी भेंट दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से हुई। कौन सी से? दंडी स्वामी पूर्णानंद। दंडी यानी दंड रखने वाला, यानी एक छोटा उनके साथ में डंडा रहता था, उसे दंडी बोलते थे। तो पूर्णानंद सरस्वती हुए। कौन मिले उन्हें? स्वामी पूर्णानंद सरस्वती मिले। वे बहुत विद्वान एवं उच्च कोटि के सन्यासी थे। शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी उनके पास पहुंच गए और उनसे सन्यास की दीक्षा देने का अनुरोध किया। पहले तो गुरु ने अपने शिष्य को अवस्था को देखते हुए सन्यास की दीक्षा देने से इनकार किया, किंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी की आंखों में झांककर उसकी वैराग्य भावना को पहचान लिया। उन्होंने विधिवत उन्हें सन्यास की दीक्षा दी। अब मूल शंकर शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी से सन्यासी बनकर दयानंद सरस्वती हो गए। तो शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी से बनकर अब कौन हो गए? स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए। और इनको सन्यास की दीक्षा किसने दी? बताइए, अभी मैंने नाम बताया है तुम्हें। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने, दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने उन्हें किसकी शिक्षा दी? सन्यास की दीक्षा दी। दीक्षा के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना सारा समय विद्याध्ययन और योगाभ्यास में लगाया। अहंकार को त्याग कर शिष्य भाव से उन्हें जिससे जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसे बड़ी कदरता से ग्रहण किया। तो महर्षि दयानंद ने अहंकार को त्याग दिया। जैसे कोई गुरु जी तुम पे चिल्ला दे तो तुम कहोगे अच्छा मुँह पे चिल्लाओगे, अच्छा रुक जाओ, अब इन गुरु जी को उतारूंगा, तुम बाहर मिलो गिरते। तो इन्होंने क्या किया? अहंकार को त्याग दिया। गुरु जी कितने भी चिल्ला रहे हैं, ठीक है, सुन लिया। एक बार का इनका किस्सा था कि एक बार इनके गुरुजी थे, चलो आगे गुरुजी आएंगे तभी वो किस्सा बताऊंगा, ठीक है। योगाभ्यास में लगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने द्वारिका के स्वामी महात्मा शिवानंद से योग विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। किससे ज्ञान प्राप्त किया बेटा? स्वामी शिवानंद से। किससे बेटा? स्वामी शिवानंद से। मथुरा के स्वामी ब्रजानंद के विमल यश और पांडित्य की चर्चा सुनकर वे मथुरा जा पहुंचे। स्वामी ब्रजानंद के चरणों में बैठकर दयानंद ने अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेदांत सूत्र आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। जब वे पढ़ने बैठते तो तर्कयुक्त प्रश्नों की झड़ी लगा देते थे। उनकी लगन और निष्ठा से प्रभावित होकर गुरु ब्रजानंद ने कहा, तो एक गुरुजी थे उनके ब्रजानंद, जिनके पास उन्होंने सब कुछ सीखा, जिनके पास वो हमेशा रहे। तो कौन थे? गुरु ब्रजानंद थे। तो स्वामी जी के गुरु जिन्हें बोलते हैं, गुरु ब्रजानंद को ही बताते हैं, क्योंकि जिस गुरु से ज़्यादा शिक्षा मिलती है और जो गुरु ज़्यादा प्रिय होते हैं तो उनको उनका गुरु मान लिया जाता है। तो वो क्या करते थे? जब उनसे बात करने बैठते थे स्वामी ब्रजानंद से, तो क्या होता था? तर्कयुक्त प्रश्नों की झड़ी लगा देते थे। कैसे? तर्कयुक्त प्रश्न को, तर्क वाले नहीं कि तर्क वाले, समझ रहे हो? तर्क वाले प्रश्न कौन से होते हैं? जैसे मैंने कहा कि अच्छे ने मुझसे कहा कि भैया ये बताओ कि शिव है कि नहीं? तो मैंने कहा शिव नहीं है। तो अरे देख लो है ना, तो फिर जी वैसी मूर्ति धरी रहते है। तो ये है कुतर्क करना, ये तर्क करना नहीं है।
आगे, दयानंद आज तक मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो ब्रजानंद ने क्या कहा कि दयानंद मैंने आज तक सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया। जैसा आनंद और जो उत्साह मुझे तुम्हें पढ़ाने में मिलता है वह कभी नहीं मिला। कि जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, जब मुझे इतना अच्छा लगता है, वैसा किसी भी बच्चे को पढ़ाने पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तुम्हारी तर्क शक्ति अप्रतिम और स्मरण शक्ति अलौकिक है। तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी प्रतिभा का लाभ देश के जन को मिले, यही मेरी आकांक्षा और शुभकामनाएं हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी प्रतिभा का लाभ किसको मिले? देश के जन को, यानी देश के लोगों को मिले, यही मेरी क्या है? आकांक्षा है और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। स्वामी दयानंद ने गुरु की इस आकांक्षा को जीवन भर गांठ बांध कर रखा। उन्हें गुरु के वे आदेश वाक्य भी प्रतिक्षण सुनाई देते रहे जो उन्होंने विद्याध्ययन की समाप्ति पर उन्हें अपने आश्रम से विदा करते समय कहे थे। उनका आदेश था, जब वो उनके आश्रम के बाहर आए, आश्रम से विदा लेके आए, तो ब्रजानंद सरस्वती ने क्या कहा? वत्स दयानंद, यानी दयानंद, संसार से भागकर जंगलों में जाकर एकांत साधना करने से सन्यास की पूर्णता नहीं है। यानी तुम यहाँ से भाग जाओ, जंगलों में पहुँच जाओ, वहाँ पे सन्यासी बन के रहो, वहाँ पे योगाभ्यास करने लगो, इसमें सन्यास की पूर्णता नहीं है। संसार के बीच रहकर दीन दुखियों की सेवा करना, अशांत जीवन में शांति का विस्तार करते हुए दोष मुक्त जीवन को बिताना ही सच्ची साधु प्रवृत्ति है। तो उन्होंने क्या कहा कि संसार के बीच रहकर और लोगों के लिए काम करना, वो क्या है? वो ही देशभक्ति है और उसी में पूर्ण संन्यास है। जाओ, समाज के बीच रहकर अनेक कुसंस्कारों और अंधविश्वासों से खंड खंड हो रहे समाज का उद्धार करो, उसे नई चेतना दो, नया जीवन दो। तो इनकी एक कहानी आती है कि एक बार क्या हुआ कि ये झाड़ू वाड़ू लगाया करते थे। स्वामी ब्रजानंद सरस्वती अंदर रहते थे अपने कमरे में। तो एक दिन उन्होंने झाड़ू लगाई तो थोड़ा सा कोने में इन्होंने कूड़ा इकट्ठा कर दिया। सब कर देते हैं वो, तो कोने में तो कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि तो ये डालने के लिए कुछ पात्र वगैरह लेने गए थे। तब तक क्या हुआ, या भूल गए हो, तब तक क्या हुआ कि ब्रजानंद स्वामी जी जो थे इनके गुरु, वो अंधे थे, उनकी आंखें नहीं थी। तो वो आ गए और यूं चलते हुए और उनका पैर था उस कोने में गया और उनको कूड़ा उनके पैरों में चुभ गया। वो इतने नाराज हुए कि उन्हें पकड़ के, जैसे दयानंद सरस्वती आए, और इतना मारा कि उनका खाल छुटा दी पीछे से, इतना मारा, सोचो। तो भी दयानंद सरस्वती, अब इतना तुम्हें कोई मार दे तो फिर तुम्हारे घर वाले भी आ जाएंगे, अच्छा छोरा को मार रही हो, अच्छा तुम्हें सरकत हो जाओगे, जहाँ भूल जाओगे पढ़ाओ बहुत बड़े गुरुजी बनते हो। तुम कहोगे अच्छा अब की सारा जी गुरुजी सही भाव है, बोरा है गो, हाँ तो मारती रहते या शर्म ना, एक पैसा के बिल्कुल सारा सर है वो गुरुजी। लेकिन दयानंद सरस्वती ने क्या कहा, हाथ जोड़ के विनम्र भाव से कि हे गुरुजी, मुझे मारने में तुम्हें जो कष्ट हुआ, तुम्हें जो पीड़ा हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कैसी बात की उन्होंने कि मुझे मारने में तुम्हें जो कष्ट हुआ उसके लिए क्या चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। यानी मुझ में बहुत बड़ी गलती हैगी कि तुम्हारे हाथों से मैंने मार खाई और तुम्हारे तक कष्ट पहुँचाओ। सोचो, और आप क्या करते? तुम कहते थे स्टैंडी तुम्हारा वीडियो बनाए बार उठा के मारते। स्वामी दयानंद ने आडंबरों का जीवन भर विरोध किया। इस संदर्भ में उन्होंने एक महान धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा। क्या लिखा बेटा? सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें धर्म, समाज, राजनीति, नैतिकता एवं शिक्षा पर उनके संक्षिप्त विचार दिए गए हैं। कैसे विचार दिए गए हैं बेटा? संक्षिप्त विचार। स्वामी दयानंद ने दृष्टिकोण एवं जीवन दर्शन को संक्षेप में इस उदाहरण से समझा जा सकता है। कोई भी सद्गुण सत्य से बड़ा नहीं है, कोई भी पाप झूठ से अधम नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई भी सद्गुण सत्य से बड़ा नहीं है, कोई भी अच्छा गुण सत्य से बड़ा नहीं है, कोई भी पाठ किससे बड़ा नहीं है, कोई भी पाप झूठ से अधम नहीं है, कोई भी ज्ञान सत्य से बड़ा नहीं है। इसलिए मनुष्य को सदा सत्य का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा बेटा कि मनुष्य को किसका पालन करना चाहिए? सदा सत्य का पालन करना चाहिए। धर्म के नाम पर मानव समाज का भिन्न भिन्न संप्रदायों में बटा होना उन्हें ईश्वरीय नियम के प्रतिकूल लगता था। लोगों को उपदेश देते हुए प्राय वे कहा करते थे, वो क्या कहते थे कि ईश्वर के नियम के हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हम कितने मत, कितने संप्रदायों में
बट गए हैं। परमात्मा के रचे पदार्थ सब प्राणी के लिए एक से हैं। तो परमात्मा के रचे पदार्थ यानी परमात्मा ने जो चीज़ें बनाई हैं वो सब प्राणियों के लिए एक समान हैं। सूर्य और चंद्रमा सबके लिए समान प्रकाश देते हैं। सूर्य और चंद्रमा क्या करते हैं? सबके लिए समान प्रकाश देते हैं। वायु और जल आदि वस्तु सबको एक सी ही दी गई हैं। और वायु दी है हवा सांस लेने के लिए, और जल दिया गया है वो सबको एक सी ही मिली हैं, चाहे कोई हो। जैसे ये पदार्थ ईश्वर की ओर से सब प्राणियों के लिए एक से हैं और समान रूप से लाभ पहुंचाते हैं, वैसे ही परमेश्वर प्रदत्त धर्म भी सब मनुष्यों के लिए एक होना चाहिए। वैसे ही धर्म भी क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। इतने धर्म नहीं होने चाहिए। जब भगवान सब एक जैसी चीजें दे रहा है, एक जैसा ही लोगों का धर्म होना चाहिए। अलग अलग धर्म क्यों है? आगे, भारतीय समाज को वेद के आदर्शों के अनुसार लाने एवं भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने हेतु उन्होंने 1875 में आर्य समाज की मुंबई में स्थापना की। तो स्थापना किसकी की बेटा? उन्होंने आर्य समाज की। यहां लिखेंगे बेटा स्थापना आर्य समाज 1875 ईस्वी मुंबई में। किसमें बेटा? मुंबई में। आगे है आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य सभी मनुष्यों के शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना था। आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका क्या था बेटा? उद्देश्य सभी मनुष्यों के शारीरिक, आत्मिक और आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना। ये किसका उद्देश्य है बेटा? आर्य समाज का उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? आर्य समाज का उद्देश्य है। स्वामी दयानंद ने प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने वेदों और संस्कृत साहित्य के अध्ययन पर बल दिया। किसके? वेदों और संस्कृत साहित्य। उन्होंने नारा दिया था एक, वेदों की ओर लौटो। तत्कालीन समाज में महिलाओं की गिरती हुई स्थिति का कारण उन्हें उनका अशिक्षित ज्ञान होने लगा। तो उन्होंने देखा कि जो महिलाएं हैं वो नीचे गिरी हुई हैं। वो किसके कारण गिरी हुई हैं? अशिक्षित हैं, यानी उनको शिक्षा नहीं मिली है। तो उन्होंने क्या कहा? महिलाओं को भी शिक्षा दो, मिलनी चाहिए। फलतः उन्होंने नारी शिक्षा पर विशेष जोर दिया। और क्या कार्य उन्होंने क्या किए बेटा? कार्य नारी शिक्षा और अछूत उद्धार। अछूत उद्धार उन्होंने क्या किया बेटा? अछूत उद्धार, यानी अछूतों का उद्धार किया। एक बार अछूतों पे उनका एक किस्सा आता है कि वो एक बार एक नाऊ के यहाँ पे रोटी खा रहे थे। कहाँ पे खा रहे थे बेटा? नाई के यहाँ पे रोटी खा रहे थे। तो कोई ब्राह्मण आ गया। उन्होंने कहा, अच्छा स्वामी जी नाऊ की रोटी खा रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो गेहूं की रोटी खा रहा हूं। आगे पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद ने पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह जैसी, और किस पे बेटा? पर्दा प्रथा, बाल विवाह, क्या बेटा?
यानी बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए, स्त्रियों को पर्दे में ढक देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। स्त्रियां क्यों पर्दे में रहें भाई? इसका विरोध किया। और क्या किया बेटा? उन्होंने विधवा विवाह और पुनर्विवाह की प्रथा का समर्थन किया। तो देखो, नारी शिक्षा के ऊपर उन्होंने बल दिया, अछूत उद्धार किया, पर्दा प्रथा का क्या किया बेटा? अंत किया, यानी विरोध किया। इसे विरोध में आ जाएंगे, विरोध। और किसका विरोध किया? बाल विवाह का विरोध। आगे तो ये इतनी चीजें हैं और इन्होंने क्या क्या काम किए? क्या किस किस के ऊपर काम किए? इन्होंने पुनर्विवाह प्रथा का समर्थन किया, समाज में व्याप्त वर्ण भेद, असमानता और छुआछूत की भावना का जी खुलकर विरोध करते हुए कहा। तो ये छुआछूत की और भेदभाव या जातियों के विरुद्ध थे। इन्होंने खुलकर क्या कहा? जन्म से मनुष्य किसी जाति विशेष का नहीं होता, बल्कि कर्म के आधार पर होता है। तो उन्होंने कहा जन्म से कोई जाति के हिसाब से पैदा नहीं होता। किसके हिसाब से होता है? कर्म के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है? कर्म के हिसाब से होता है। आगे, स्वामी दयानंद ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दिलाने का पूरा प्रयास किया। किसको बेटा? हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के रूप में। तो इन्होंने हिंदी भाषा के ऊपर बहुत बड़ा कार्य किया। क्या किया कि हिंदी भाषा क्या होनी चाहिए बेटा? राजभाषा होनी चाहिए। आगे, यद्यपि वे संस्कृत के विद्वान थे, किंतु उन्होंने हिंदी में पुस्तकें लिखी। किसमें पुस्तकें लिखी बेटा? हिंदी में पुस्तकें लिखी। और विद्वान किसके से? संस्कृत के ही विद्वान थे, लेकिन हिंदी में पुस्तकें लिखी। संस्कृत भाषा और धर्म को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित किया। कोई चाहे कुछ भी करे। दयानंद सरस्वती क्या कहते थे बेटा? उन्होंने सत्तर प्रकाश में क्या लिखा है? कोई चाहे कुछ भी करे, देसी राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या राज्य? देसी राज्य ही, यानी देश की सरकार ही सर्वश्रेष्ठ है। विदेशी सरकार संपूर्ण रूप से लाभकारी नहीं हो सकती, फिर चाहे वे धार्मिक पूर्वाग्रह और जाति पक्षपात से मुक्त तथा पैतृक न्याय और दया के अनुप्रणीत ही क्यों ना हो। तो उन्होंने कहा था कि देश के लोग ही सबसे अच्छे हैं, देश की सरकार ही सबसे अच्छी है। विदेशी सरकार चाहे कितनी भी अच्छी हो तो भी बाहर का आदमी की भी अच्छा नहीं हो सकता, विदेशी सरकार कभी अच्छी नहीं हो सकती। स्वामी दयानंद समाज सुधारक और आर्य संस्कृति के रक्षक थे। मनुष्य मात्र के कल्याण की कामना करने वाले महर्षि दयानंद का जीवन दीप सन 1833 की कार्तिक अमावस्या को सहसा बुझ गया, किंतु उस दीपक का प्रकाश उनके कार्य और विचार रूप में आज भी फैला है। 1833 ईस्वी में वो दीपावली वाले दिन, कौन से वाले दिन? दीपावली वाले दिन वो खत्म हो गए। तो आर्य समाजी लोग दीपावली नहीं मनाते, वो दीपावली वाले दिन शोक मनाते हैं। किनका? अपने इन महान समाज सुधारक के अंत में। स्वामी दयानंद के विषय में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। क्या कहा था बेटा? स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी में भारत के पुनर्जागरण के प्रेरक व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय समाज के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिस पर चलकर भारतीय समाज समुन्नत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े समाज सुधारक कौन थे? महर्षि दयानंद थे। इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला है, मैंने आपको बताया था। नोबेल पुरस्कार वाली वो याद कर ली आपने कि नहीं कर ली? अंग्रेजी में थी आपकी। तो उन्होंने कहा था कि अगर इनके आदर्शों पर कोई चलता है तो उसका समाज कैसा बन जाता है? समुन्नत बन जाता है, उन्नत बन जाता है। और समाज को उन्नत बनाना है तो इनके आदर्शों पर चलना पड़ेगा। शब्दावली में निस्तब्ध यानी निश्चेत, निस्तारता, सारहीनता। तो इसी के साथ आपका ये पाठ होता है समाप्त, और मिलते हैं हम अगले पाठ में।